ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज से संबंधित 2-3 चर्चाएं हमारी पहले हो चुकी हैं। विज्ञान भैरव तंत्र एक बहुत ही बहुमूल्य शास्त्र है। 112 ध्यान की विधियां हैं जो भगवान भैरव ने भैरवी को कही है। आदरणीय मित्रों, यह पूरा जगत एक चैतन्य तत्व से ओतप्रोत है, जिसको वेद वेदांत ईश्वर कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। यह जो वेदों में कहा हुआ ईश्वर है, वह वही है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक चैतन्य तत्व है। उसको आप चेतन तत्व कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, ब्रह्मा कहें, सृष्टि का रचयिता कहें, प्रकृति कहें, सृष्टि कहें, आप जो कहना चाहें सो कहें। उस चैतन्य की शक्ति से ही इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उन सभी का निर्माण हुआ है। इस चैतन्य की शक्ति ही हमारे इस भौतिक शरीर में आत्मा रूपी निवास करती है। आदरणीय मित्रों, ना तो शक्ति स्वयं में सक्रिय रह सकती है और ना चेतना स्वयं में सक्रिय रह सकती है। जैसे हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर जो चैतन्य रूपी हम है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा की जो शक्ति है वह इस शरीर की शक्ति है, प्राण की शक्ति है। इस संबंध में पीछे हमने चर्चा की है। भैरवी भैरव का ही रूप है। कहे कि चैतन्य और शक्ति दो नहीं है, एक है। जैसे मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य के शरीर में यदि चेतना ना हो तो यह शक्तिहीन हो जाता है, इसमें कोई शक्ति नहीं बचती। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य के शरीर में जो शक्ति है वह चेतना के कारण है। जैसे ही चेतना इस शरीर को छोड़ देती है, तैसे ही यह शरीर मर्त हो जाता है, इस शरीर की शक्ति खो जाती है। मृत्यु और क्या है। अभी जो शरीर में शक्ति है, जो हलन चलन है, जो शरीर गर्म है, जो शरीर सक्रिय है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है आत्मा के इस शरीर से बाहर जाते से ही। उसी को हमने मृत्यु कहा है। शरीर ठंडा पड़ जाएगा, अक्रिया में चला जाएगा, कोई क्रिया नहीं बचेगी। तो भैरवी जो है वह शरीर है, शरीर की शक्ति है, और भैरव जो है वह शरीर के भीतर बसी वह आत्मा है। अब आत्मा के बिना इस शरीर की शक्ति का कोई मूल्य नहीं है, शक्ति बचेगी ही नहीं। जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो शक्ति साथ लेके प्रवेश करती है। जैसे ही किसी भी निर्जीव वस्तु में चेतना आ जाती है, तैसे ही वह सक्रिय हो उठती है, तैसे ही उसके भीतर शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? चेतना जो है उसकी अभिव्यक्ति है शक्ति, बस ऐसा समझे। अब जो भैरवी है वह कौन है? वह भैरव ही है, वह भैरव की ही शक्ति है जो भैरवी है। वह भैरव से अलग नहीं है, लेकिन भैरव की शक्ति को जो भैरवी है उसको ऐसा लगा कि मैं अलग हूं।
भैरवी को ऐसा लगता है कि मैं अलग हूं और भैरव अलग है, यानी कि आत्मा अलग है और शक्ति अलग है। यह हमें भी लगता है। प्रत्येक मनुष्य जब तक उसके जीवन में जागरण ना घट जाए, आध्यात्म जगत में उसका प्रवेश ना हो जाए, तब तक वह यही कहता रहता है जीवन पर्यंत, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैं यह कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं। मनुष्य को लगता है कि यह शरीर मैं हूं और यह शरीर मैं हूं, तो शरीर के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वह मैं कर रहा हूं। और यह मनुष्य को तब तक लगता रहता है जब तक मनुष्य उस अपनी आत्म चेतना को ना पहचाने, जब तक मनुष्य अपने भीतर अपनी इन आंखों को ना खोले और आत्म दर्शन ना करे, तब तक यह शरीर ही सब कुछ मनुष्य को भासता रहता है। इसी कारण से एक भ्रांति और पैदा होती है, वह यह है कि मैं मरूंगा और मैंने जन्म लिया है। प्रत्येक मनुष्य की तब तक यह भ्रांति जाती नहीं जब तक वह अपनी आत्म चेतना में प्रवेश नहीं कर लेता, आत्म चिंतन नहीं कर लेता, आत्म चेतना को जान नहीं लेता। तब तक किसी भी मनुष्य का यह भ्रम नहीं जाता कि मैं मरूंगा और मैं जन्म लिया। आदरणीय मित्रों, ना आप जन्म लिए हैं और ना आपकी मृत्यु होगी। जन्म हुआ है इस 5 तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर का, और मृत्यु भी होगी इस 5 तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर की। और यह शरीर मैं नहीं हूं। इस शरीर के भीतर आत्म चेतना रूपी मैं हूं, लेकिन उसको तो हमने जाना नहीं। और चूंकि उसको हमने जाना नहीं, इस कारण से इस शरीर के द्वारा जितनी भी क्रिया है हमें लगता है कि यह मैं कर रहा हूं। और इसी कारण से मनुष्य को यह भी लगता है कि मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु होगी। जितने भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं, आप किसी भी आध्यात्मिक पद्धति से अभ्यास करें, एकमात्र उद्देश्य है कैसे आप अपने भीतर उस आत्म चेतना को जानें। और उस आत्म चेतना को भीतर जानने के लिए यूं तो अनेकों विधि है, लेकिन बाहर से उसको नहीं जाना जा सकता। जब भी उस आत्म चेतना को जाना जाएगा, वह स्वयं के भीतर ही जाना जाएगा। बाहर की जितनी भी विधियां हैं, वह सब विधियां भी, चाहे वह मंत्र, निरंतर हम किसी मंत्र का अभ्यास कर रहे हों, या किसी भी प्रकार की साधना की पद्धति से हम अभ्यास करके आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहे हों, उन सभी क्रियाकलापों का जो बाहर के तल पे घट रही हैं विधियां, उन सभी विधियों का एकमात्र उद्देश्य आपको स्वयं के भीतर लाना ही है। एक समय प्रत्येक विधि आपको भीतर ही लेके आती है। जब तक आप भीतर नहीं आते, तब तक आप आत्म दर्शन नहीं कर पाते। यदि एक मनुष्य मंदिर में भी जाता है, तो वह मंदिर भी एक दिन उसको खींच तान के उसके स्वयं के भीतर ही लेके आता है। एक समय आता है जब मंदिर में जो भगवान की मूर्ति स्थापित है, निरंतर उस मूर्ति का दर्शन करते करते, उस मूर्ति के चरणों में अपना माथा रखते रखते, एक क्षण कभी आ सकता है, आ जाता है कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम भीतर उस आत्म चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। वह जो हमारा बाहर का मंदिर है, वह भी हमें एक समय में, एक दिन हमारे भीतर ही लाने का कार्य करता है। वह मंदिर की मनमोहक मूर्ति,
वह अनमोल मूर्ति, वह भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा, वह किसी दिन हमें हमारे भीतर प्रस्थापित कर देता है। आदरणीय मित्रों, यही परिस्थिति भैरवी की भी बन गई है। जैसे हम जब तक इस आत्मा को ना जाने, इस शरीर को ही अपना होना समझते हैं, वैसे ही भैरवी जो शक्ति रूप है, उसको भी ऐसा लगा कि मैं भैरव से अलग हूं, जबकि वह भैरव की ही शक्ति है। जैसे एक बीज में ही पूरा वृक्ष समाया हुआ है, किसी भी बीज से वृक्ष को अलग नहीं किया जा सकता। यदि बीज से अलग वृक्ष को आप कर दे तो वृक्ष, बीज कभी भी जन्म नहीं ले सकता, अंकुरित नहीं हो सकता। जब एक बीज को हम भूमि को तैयार करके और उस बीज को रोपते हैं भूमि में, उसके भीतर जो है वृक्ष समाया है, वह अंकुरित होता है। वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किया एक बीज का और पाया कि जिस बीज में उन्होंने संभावना पाई कि यदि सही खाद और मिट्टी और आर्द्रता किसी बीज को मिल जाए, तो वैज्ञानिक उस बीज में ही अन्वेषण करके पता किए हैं कि यह वृक्ष कितना ऊंचा जाएगा, इसमें कितनी डालियां फूटेंगी और उनकी दिशा क्या होगी। ये वृक्ष की संपूर्ण संभावना बीज में निहित है। अब उस बीज से यदि आप बीज की उस शक्ति को अलग कर दें तो बीज सड़ जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। वैसा भ्रम हो गया है भैरवी को। भैरवी भगवान भैरव से 8 प्रश्न करती है। भैरवी भैरव से कहती है 8 प्रश्नों के माध्यम से। वह 8 प्रश्न कौन कौन से हैं, वह हम अगली चर्चा में उन प्रश्नों को लेके आएंगे कि इन सभी चीजों में आपका स्वरूप क्या है। जो प्रश्न करती है भैरवी, कहती है कि इनमें आपका स्वरूप क्या है, उसको मैं जानना चाहती हूं। भगवान भैरव भैरवी को तंत्र सूत्र की पहली विधि ध्यान की बताते हैं कि हे देवी, आप इस प्रकार से इस ध्यान की विधि का अभ्यास करेंगी तो आप मुझ भैरव को जान लेंगी। वह जो भगवान भैरव भैरवी को बताते हैं वही तंत्र की पहली ध्यान की विधि है। भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं कि हे देवी, यह पूरा ब्रह्मांड एक चैतन्य तत्व से निर्मित है और वह चैतन्य तत्व मैं भैरव हूं और मेरी शक्ति भैरवी है जो मेरे से संयुक्त है। जब तक मैं नहीं चाहता हूं तब तक मेरी शक्ति, जब मैं चैतन्य भैरव निर्माण करना चाहता हूं तब मेरी शक्ति उस निर्माण कार्य को करती है। मैं चाहता हूं तब, मेरे बिना चाहे नहीं। यानी कि मनुष्य के भीतर जो वह चेतन तत्व है, जब तक वह ना चाहे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप यदि कोई विचार भी करते हैं तो उस चेतन तत्व की आज्ञा के कारण करते हैं, क्योंकि उस चेतन तत्व की शक्ति के बिना हम विचार तक भी नहीं कर सकते। और यदि मेरे भीतर कोई विचार चल रहा है, मैं कोई विचार कर पाता हूं या मैं कोई भी क्रिया कर पाता हूं, तो वह उस चेतन की शक्ति के अभाव में मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब वह चेतन की शक्ति ही मेरे भीतर किसी भी कार्य को करती है। तो भगवान भैरव कह रहे हैं भैरवी को
कि मुझ भैरव को जब कुछ करना, क्रिया करनी होती है, तब मैं अपनी शक्ति के द्वारा कोई भी क्रिया करता हूं, और मेरी शक्ति मेरे साथ अभिन्न है, अलग नहीं है। उस शक्ति को भैरवी कहती है कि मैं आपके उस स्वरूप को कैसे जानूं? तो भगवान भैरव कहते हैं, प्राण तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में लहला रहा है। वही प्राण तत्व जब अपान के रूप में भीतर आता है, वह जो प्रतिपल प्राण भीतर आ रहा है, प्राण का रेचक और पूरक हो रहा है, वह जो वायु भीतर आ रही है, वायु का जो रेचक हो रहा है, पूरक हो रहा है, उस रेचक और पूरक के माध्यम से समस्त प्राणियों में अपान वायु के रूप में सभी जीवधारियों में विद्यमान हो। सभी जीवधारियों में, सभी प्राणियों में यह जो प्राण की शक्ति है, इसी के कारण प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक चैतन्य वस्तु जीवन पाती है। जैसे ही प्राण किसी भी जीव आत्मा से बाहर चले जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह जो प्राण शक्ति है, यह चेतन तत्व शिव की ही शक्ति है, भैरव की ही शक्ति है। यह क्रिया नहीं करता, क्रिया इस चैतन्य की शक्ति से होती है। वह मेरी शक्ति भैरवी है। श्वास पर श्वास की यह क्रिया जब हमारे हृदय से आरंभ होते हुए द्वादशाम तक रेचक के रूप में बाहर जाती है, तो इसको प्राण शक्ति कहते हैं। और यही प्राण शक्ति जब पूरक के रूप में हमारी नासिका से भीतर हमारे हृदय कमल में प्रवेश करती है, तो इसको अपान कहते हैं, इसको जीव नामक अपान कहते हैं। यह जीवन है। तो भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, यह जो प्राण शक्ति भीतर निरंतर हम श्वास के माध्यम से ले रहे हैं और बाहर श्वासों को छोड़ रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, जब हमारे हृदय से आरंभ करते हुए द्वादशाम तक हमारा श्वास नासिका से होते हुए 12 अंगुल बाहर बहता है, तो इसको हम प्राण कहते हैं। और वही प्राण शक्ति वापस हमारी नासिका से भरते हुए भीतर हमारे हृदय प्रदेश में प्रवेश करती है, उसको हम जीव अपान कहते हैं। यह जो भैरव चैतन्य तत्व के रूप में आत्मा रूपी मैं भीतर इस शरीर में स्थापित हूं, और मेरी जो शक्ति है वह क्या है? वह है अपान वायु, जो प्रत्येक श्वास के साथ हम भीतर ले रहे हैं, हमारे हृदय कमल में वह विश्राम कर रही है। वह है मेरी शक्ति, वह है भैरवी, जो कि मेरा ही स्वरूप है, जो मेरे से अलग नहीं है। प्रत्येक जीवधारी में यही अपान शक्ति, यही अपान वायु जीवनदायिनी है। यही शक्ति है, यही शक्ति का कार्य करती है, और यही भैरवी है। इस पूरी सृष्टि में या किसी भी प्राणी के शरीर में जो भी स्पंदन हो रहा है, सब इस अपान वायु की शक्ति के कारण हो रहा है। इस ब्रह्मांड में यदि कुछ भी चलायमान है, या प्राणी मात्र में जो भी हलचल है, जो भी स्पंदन है, जो भी चलायमान है, सक्रिय है, वह सब इस भीतर आती अपान वायु जो हमारे हृदय में निवास करती है, उसके कारण है, और वही भैरवी है।
जहां कोई स्पंदन नहीं है, हलचल नहीं है, सब शांत है, वह मुझ भैरव का स्थान है। हे देवी, जब सब हलचल समाप्त हो जाती है, जहां कोई हलचल नहीं होती, जहां दिए की लो बिल्कुल सजग है, जरा भी कंपन नहीं है, वह मुझ भैरव का स्थान है। वैसी चैतन्य अवस्था जहां दीपक की लो जल तो रही है, लेकिन जरा भी कंपन नहीं है लो में। लो पूरी चल रही है, लेकिन कंपन नहीं। वैसी चेतन स्वरूप शांत अवस्था शिव का स्थान है, यानी कि भैरव का स्थान है। तो हे देवी, जब आप उस शांत चित्त ज्योति स्वरूप चैतन्य अवस्था में को उपलब्ध होंगी, तब आप मुझ शिव को, मुझ भैरव को उपलब्ध होंगे। वह है मेरा स्वरूप, वह हूं मैं। और जब आप उस मेरे स्वरूप को देखेंगी, तो आप स्वयं को भी वहां मेरे साथ एकाकार में देखेंगी। हे देवी, जब प्राण वायु 12 अंगुल हमारे हृदय से आरंभ होकर हमारी नासिका से बाहर 12 अंगुल बहती है प्राण के रूप में, और जब वही प्राण वायु अपान वायु के रूप में हमारी नासिका से भीतर भरते हुए हमारे द्वादशांत से और हमारे हृदय में प्रवेश करती है, फिर वहां वह ठहरती है, और फिर प्राण के रूप में हृदय से द्वादशांत तक की गति करते हुए नासिका से बाहर निकलती है 12 अंगुल। इस बीच में जो अवकाश है, उस अवकाश पे यदि आप ध्यान लगाएंगी, उस अवकाश में यदि आप प्रवेश करेंगी, जब अपान वायु भीतर न आ रही हो और प्राण वायु बाहर चली गई हो, एक क्षण ऐसा आता है ना, जब आपका श्वास बाहर तो चला गया लेकिन भीतर अभी नहीं आया, वह क्षण अति महत्वपूर्ण है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं विज्ञान भैरव तंत्र को मेरे तरीके से आपको बताऊंगा, आपके लिए अति सहज हो जाने वाला है। यही ध्यान की विधि है, यही तंत्र की विधि है, यही है विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि, जो भगवान भैरव ने भैरवी को कही। जरा सूक्ष्मता से सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यदि आप निश्चिंतता से इन कुछ क्षणों को सुनेंगे, तो हो सकता है आज ही आप उस शिव के नगर में प्रवेश कर जाएं, उस भैरव के नगर में प्रवेश कर जाएं। आदरणीय मित्रों, जब अपान वायु भीतर ना आ रही हो और प्राण वायु बाहर चली गई हो, एक श्वास जब हम भीतर लेते हैं तो अपान वायु यानी कि जीवन भीतर लेते हैं। आत्म रूपी जो हमारी जो चैतन्य है, जो भैरव रूपी चैतन्य है, जो शिव है, वह बसता है हमारे हृदय में। आपने देखा
जब भी आप भावपूर्ण होते हैं, कोई सच्ची बात कर रहे होते हैं, हृदय से भरे होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, ऑटोमेटिक आपका हाथ आपके हृदय पे चला जाता है, यंत्रवत चला जाता है। आपको ले जाने की अनिवार्यता नहीं होती, स्वयं चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वही है आप बसते हुए, क्योंकि आपके हृदय में ही आपकी चेतना बसती है। और वह जो आप भीतर श्वास लेते हैं, जिसको भैरव ने अपान वायु कहा है। अपान वायु क्यों कहा है? क्योंकि वह जो प्रत्येक श्वास के साथ आप भीतर प्राण ले रहे हैं, वह प्राण वहां आपके हृदय में शोषित हो जाता है, और खाली जो वायु है वह आपकी नासिका से आपके द्वादशांत तक होते हुए आपकी नासिका से बाहर चली जाती है, और वह 12 अंगुल बाहर बहती है। उसको प्राण कहा है। भीतर आती हुई श्वास को अपान कहा है। वही अपान वायु जब बाहर चली जाती है तो कुछ क्षण के लिए मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कुछ क्षण के लिए मृत्यु, बहुत छोटे पल के लिए आपकी मृत्यु हो चुकी होती है। और भगवान शिव, भगवान भैरव तो है मृत्यु के देवता। आप जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक उस शिव को कभी नहीं जान पाएंगे। यही है रहस्य। हमारे यहाँ जो परंपरा है संन्यास लेने की, वह क्या है? जब एक मनुष्य पारंपरिक संन्यास में स्वयं को परिवर्तित करता है गुरु के द्वारा, तो एक बहुत बड़ी घटना घटती है। वह क्या है? आपके जीते जी ही आपका पिंडदान कर दिया जाता है। आप अपने गुरु के सानिध्य में स्वयं का पिंडदान करते हैं। इसका मतलब है कि स्वयं को आप शिव स्वरूप बना देते हैं। और जब आप अपना पिंड दान करके शिव स्वरूप अपने को बना लेते हैं, इसलिए प्रत्येक सन्यासी को शिव स्वरूप कहा गया है। क्योंकि सन्यास में जब परिवर्तित होता है कोई मनुष्य, तब वह अपना पिंड दान कर देता है। यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ था मां के द्वारा, उस व्यक्ति की मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। उस समय गुरु के सानिध्य में साक्षात शिव बन जाता है, और तब गुरु शिष्य को संन्यास में परिवर्तित करते हैं, यानी कि कुछ संकल्प उसको कराते हैं शिष्य को। यही संन्यास है। क्योंकि जब तक आप उस संन्यास को उपलब्ध नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, तब तक आप शिवलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मृत्यु से मतलब एक तो हुई बहुत लंबी मृत्यु, यह शरीर समाप्त हुआ, जब तक दूसरा शरीर ना मिले तब तक की मृत्यु। एक मृत्यु हुई क्षण की, एक पल की मृत्यु। उस मृत्यु से हम प्रतिपल गुजर रहे हैं। वह मृत्यु है हमारे श्वास का बाहर जाना और कुछ समय तक भीतर नहीं आना। वह छोटा सा क्षण मृत्यु का क्षण है, और वह भी क्षण है आदरणीय मित्रों, आप कभी भी ध्यान देंगे, वह भी क्षण है जब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं बसता। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के भीतर किस प्रकार का अहंकार? वह भी क्षण है जब आप का अहंकार गिर जाता है, जब आप
शांत और चित्त हो जाते हैं। तो भगवान भैरव कह रहे हैं भैरवी को, यही ध्यान का सूत्र है कि जब प्राणवायु हृदय पटल से गति करते हुए द्वाद शांत से होते हुए नासिका से बाहर 12 अंगुल चली जाती है और प्राण रूपी अपान वायु जो जीवनदायिनी है वह अभी भीतर आई नहीं है, तो वह जो क्षण है वह क्षण है जहां सब कुछ शांत हो चुका है। कुछ क्षण के लिए आपके भीतर सब कुछ शांत हो गया है। वह जो शांत अवस्था है वही भैरव है, वही शिव है। तो भैरव भैरवी से कह रहे हैं कि आप उस क्षण में उस शांति में प्रवेश कर जाइए जहां कोई हलन चलन नहीं है, जहां कोई स्पंदन नहीं हो रहा है, जहां अब सब कुछ कुछ पल के लिए ठहर गया है, जहां नदी बिल्कुल शांत है। नदी का जल तो है, नदी बह भी रही है, लेकिन बिल्कुल शांत अवस्था में, कोई कलकल नाद नहीं। जहां नदी ठहर गई है, नदी में जल तो है लेकिन ठहर गया है कुछ पल के लिए, कोई कलकल नाद नहीं, नदी बिल्कुल शांत चित्त मौन शांत हो गई है, वही भैरव है। और उस भैरव का ध्यान करना जैसे जैसे, तो भैरव कह रहे हैं भैरवी से कि आप उस शांत अवस्था में मुझे देखें, वह मैं हूं, वह मैं भैरव हूं, और आप मेरे से अलग वहां नहीं है, आप मेरी ही शक्ति हैं, आप मेरे से जुदा नहीं है, अलग नहीं है। वह शांत चित्त मौन अवस्था मैं भैरव हूं, मैं शिव हूं। हे देवी, आप उस शांत क्षण में प्रवेश कीजिए तो आप मुझे उपलब्ध हो जाएंगे, आप मेरे स्वरूप को जान पाएंगे। भैरवी कहती है ना कि आप 8% करती हैं कि आपका स्वरूप क्या है। तो भैरव कहते हैं कि वह शांत चित्त स्थिति मेरा स्वरूप है। आदरणीय मित्रों, यही तंत्र का सूत्र है। जब आपकी श्वास बाहर आपकी नासिका से रेचक कर गई हो और पूरक अभी हुआ ना हो, भीतर अपान वायु प्रवेश की ना हो, उस क्षण में आप प्रवेश कीजिए। कैसे? आंख बंद करके बैठ जाइए, सहज रूप से आंख बंद कर लीजिए। किसी भी आसन में बैठ जाइए, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो बिना किसी तनाव और कठिनाई के, वैसे आसन में आप बैठ जाइए। शांत चित्त मौन हो रहे, पलकों को गिर जाने दें। अपनी पलकों पे कोई ताकत ना लगाएं। अपनी आंखों की पलकों को किसी भी प्रकार के तनाव से ना भरें, सहज रूप से पलकों को गिर जाने दें, कोई तनाव नहीं। अपने हृदय पे अपने होश को लेके आए। श्वास बाहर गई और अभी भीतर आई नहीं, वह क्षण भर का ऑटोमेटिक कुंभक आपके भीतर निरंतर हो रहा है। अब तंत्र की विधि में और बाकी जो योग की विधियां हैं उनमें यह फर्क है, इसको आप समझ लें।
हठ योग की जो विधि है उसमें बहिर्कुंभक और अंतरकुंभक को किया जाता है। आप श्वास को बलात् रोकते हैं भीतर या बाहर, बाहर रोकते हैं तो अंतर बहिर्कुंभक, भीतर रोकते हैं तो अंदर कुंभक। तंत्र की विद्या में आपको कोई भी तनाव नहीं है, आपको रोकना नहीं है श्वास को, ना बाहर ना भीतर। आपको स्वयं से कोई कुंभक नहीं करना है। कुंभक प्रकृति प्रदत्त निरंतर क्षण भर का कुंभक बाहर और भीतर हो ही रहा है। आपको उस कुंभक को जबरन भीतर नहीं करना है, यानी कि श्वास को ना भीतर रोकना है और ना बाहर रोकना है। श्वास को आप अपनी सहज गति से चलने दीजिए। अपने पूरे होश को, अपने पूरे अवधान को अपने हृदय पे ले आइए। आंखें बंद रखिए, रीढ़ सीधी रखिए, सहज आसन में बैठ जाइए। हाथों को भैरव मुद्रा में रख लीजिए। श्वास बाहर गई, रेचक हुआ, और अभी श्वास कुछ क्षण के लिए भीतर आई नहीं। बस वह जो बाहर गई श्वास और भीतर अभी आई नहीं है, वह जो स्पेस है, देखे कि वहां परम शांति है। उस एक क्षण में प्रवेश करें। वह जो बाहर जाती और भीतर आती श्वास के बीच में जो गैप है, बस उसके प्रति सजग रहे। जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, तैसे तैसे श्वासों का गैप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। एक श्वास के भीतर आने और बाहर जाने के बीच में जो अभी कुछ ही पलों का फासला है, वह पल बढ़ने शुरू हो जाएंगे निरंतर अभ्यास करने से। और जैसे ही वह पल बढ़ेंगे थोड़े थोड़े, तैसे ही आप उस भैरव को अपने भीतर जान पाएंगे, उस शिवलोक में प्रवेश कर जाएंगे। या आप कहें कि आप उस आत्म तत्व को, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड निर्मित है, जो चेतना रूपी आप हैं अपने भीतर, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वही है शिव का संसार, वही है भैरव। वही भगवान भैरव भैरवी को कह रहे हैं कि दो श्वासों के बीच में जो परम शांति है वह मैं हूं। तो वह जो परम शांति है उसमें आप प्रवेश कर जाएं। निरंतर अभ्यास से उसको बढ़ाएं, वह बढ़ेगा और आप उसमें स्थित हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।